आज भी देखें, हम 2 घंटे 2.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने आज तारीख दी थी। पता चलता है जी जज ही छुट्टी पे चला गया। मैं बार बार एक ही बात लेकर रही हूँ, आप हमारे लिए ऑप्शंस कम कर रहे हैं, आप हमें सड़कों पर आने पर मजबूर कर रहे हो। सैड स्टेट ऑफ अफेयर, मुल्क के अंदर जो है इंसाफ और कानून खत्म हो गया है। कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। ये जितना भी जोर लगा लें, इमरान खान न झुकने वाला है, न बिकने वाला है, न कोई डील करने वाला है। ये इनको पता चल गया है। आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को ये रिहा नहीं करना चाहते। कोई भी आपको आके आइंदा कहे कि इमरान खान रिहा होने लगे, मैं टीवी पे कहना चाहती हूँ वो इमरान खान के दुश्मन है। वो इमरान खान के दुश्मन है जो आगे कहते हैं कि इमरान खान रिहा हो रहा है। वो ये चाहते नहीं है कि इमरान खान जो तहरीकी कॉल देते हैं वो चले। वो चाहते, वो जान जान के आके टीवी पे बोलते हैं कि जी इमरान खान की बस खुशखबरी आने वाली है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये शैतानी कर रहे हैं। इमरान खान का, इनका इरादा ही नहीं है केस सुनने का, और ना इनका इरादा इमरान खान को रिहा करने का। कि उन्होंने कहा बहुत मसरूफ है, 26 को देंगे। आज क्या तारीख है? 11। आपको 15 दिन के बाद तारीख दे रहे हैं क्योंकि जज साहब कह रहे हैं बहुत मसरूफ है, और महीने के आखिर में इन्होंने कहना है छुट्टियां शुरू हो गई हैं। इमरान खान सितंबर से पहले उसका केस नहीं सुना जाएगा क्योंकि ये इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहते। ये कौन कह रहा है? आइंदा अगर किसी ने आके कहा, मैं नाम लेकर बताऊंगी, किसी ने कहा खुशखबरी सुनाने लगे इमरान खान की रिहाई की, ये जान के सुनाई जा रही है, ये जान के तमाशा लगा रहे हैं इमरान खान का। हमारा अब ये मूड नहीं है जेलों में डालने, हम जेलों में जाने को तैयार हैं। हम लोगों को गोलियां मारनी, हम गोलियां खाने को तैयार हैं। लेकिन हम ये इमरान खान के साथ जो हो रहा है, पूरी कि मुस्लिम उम्मा का लीडर है, ये सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, हम उसके लिए खड़े हैं। ये तहरीक जो दोबारा अब शुरू होने लगी है, इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। आर या पार इसलिए होगा क्योंकि एक अदलिया रह गई थी कि हम इंसाफ मांग लें उससे अपने आइन के मुताबिक। उनका हाल भी हमने देख लिया है। बाकी तो सब तमाम इदारे आपके सामने ही है। तमाम इदारे किस काम पे लगे हुए हैं, किस एजेंडे पे लगे हुए हैं, वो आपके सामने है। 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान को खत्म करो, तहरीक इंसाफ को खत्म करो। उसके लिए लाएमल बन रहा है, वो लाएमल बनेगा। उस लाएमल के मुताबिक हमने इंशाल्लाह काम करना है, और उसके ऊपर जैसे जैसे वो चीज आगे आएगी आपके सामने आती रहेगी। कुछ कहना उसके पहले की बड़ा वक्त भी है, और इस प्लान मैंने बताना भी नहीं है। ठीक है, प्लान बताए बगैर हमने अपने कार्रवाई करनी है, क्योंकि मैं मोटरवे पे आता हूँ तो 6-6 जगहों पे खड्डे मार लेते हैं, 2-2 किलोमीटर रोक के पूरे पंजाब की पुलिस यहाँ ले आते हैं। अब मैं इस पहाड़ से आऊँ, मैं उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई खंदक खोदूं, मैं कोई सुरंग खोदूं, ये मैं बताऊंगा नहीं, ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। और पूरे पाकिस्तान से हम आएंगे, अपने तरीके से आएंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद, एक सेकंड, इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद में नहीं आना, ये उनका जो प्लान है उसमें इस्लामाबाद शामिल नहीं है। मैं बार बार एक ही बात लेकर रही हूँ, आप हमारे लिए ऑप्शंस कम कर रहे हैं, आप हमें सड़कों पर आने पर मजबूर कर रहे हैं। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप सारे रास्ते अदलिया इंसाफ के रास्ते आप बंद कर दें, आप वोट के इस्तेहकाक को मजरूह कर दें, आप जजेस को इस तरह से अरमगाल बना लें, तो एक पुरअमन जमात के पास पुरअमन एहतजाज के अलावा कोई हल नहीं रह जाता। लेकिन हर रोज आपके सामने के तमाशा होता है। कभी कॉज लिस्ट के अंदर से केस को हटा देते हैं, कभी जो है वो केस ही नहीं लगने देते हैं, कभी जब यहाँ पे तमाम लोग आते हैं कि खास सॉलिडेरिटी की खातिर, तो अगर केस लग जाता है तो 5 मिनट के अंदर अभी सिर्फ डेट दे देते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के हुकूमत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इनका ख्वाब ख्याल है, वो कभी भी माइनस नहीं होंगे। ये आप समझ लें कि इस केस के अंदर जुल्म ये हुआ है कि 7 साल बुशरा बीबी को सज़ा, 14 साल इमरान खान को सज़ा,
जो नासिर जावेद कर गया, ये इसकी अगली 10 पुश्तें याद रखेंगी इस आदमी की, कि जिसने इस किस्म का, खुद भी वो कंट्रोवर्शियल जज है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की आई हुई है कि ये शैतानी करता है जजमेंट्स के अंदर। ये इस किस्म का जज खास लगाया गया था कि इमरान खान को, लेकिन दुनिया नहीं भूलेगी कि नासिर जावेद ने क्या किया था। इनका ख्याल है कि सारे जजेस को समझ आ जानी चाहिए कि जब आप इंसाफ के साथ शैतानी करेंगे, ना पाकिस्तानी कौम भूलेगी, ना इनकी अपनी नस्लें भूलेंगी। ये अपने नाम बदलते फिरेंगे इनके बच्चे कि जो ये इन्होंने बेइंसाफ़ी, नाइंसाफ़ी की है सब जो इमरान खान के साथ। और अब ये जज जो बैठे हुए हैं, ये जो चीफ जस्टिस है, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही, इनकी जुर्रत नहीं हो रही कि ये केस सुन लें, क्योंकि उनको पता है कि जैसी केस सुनेंगे, ये भी अपनी 10 पुश्तों को ये नहीं सुनाना चाहते कि ये वो याद रखें कि ये हाई कोर्ट में, खुले कोर्ट के अंदर बैठ के ये ऐसी जजमेंट दे सकें। ये केस ही नहीं सुन रहे। आपने देखा कि सारे लेजिस्लेचर्स, यहाँ बाहर आप देखेंगे इस वक्त सारे MNAs खड़े हैं, AP और पंजाब के लेजिस्लेचर्स आए हुए हैं PTI के। पाकिस्तान की इमरान खान के साथ सबसे बड़ी पार्टी है ये। और देखें यहाँ चीफ मिनिस्टर खड़े हैं कि अली गंडापुर, यहाँ पे शिबली फराज खड़े हैं जो अपोजिशन लीडर हैं। हम सबको अंदर एक तारीख लेने के लिए सबको बैठना पड़ता है। यहाँ पे 6-6 घंटे धूपों में बैठते हैं, क्यों? एक तारीख लेने के लिए, कि खुदा के लिए, अल्लाह ताला के लिए आप सिर्फ तारीख इमरान खान का केस सुन लें। नहीं सुनने को तैयार। आज भी देखें, हम 2 घंटे 2.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने आज तारीख दी थी। पता चलता है जी जज ही छुट्टी पे चला गया। इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है केस सुनने के लिए। सारी दुनिया देख रही है कि आपने इमरान खान का और अपनी अदलिया का तमाशा बनाया हुआ है। अब हमारे बैठे हुए इन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि अगले हफ्ते आपको तारीख देते हैं, देखेंगे अभी। फिर हम जब नहीं उठे तो अब मजबूरन उन्होंने हमें 26 तारीख की डेट दे दी है, क्योंकि जज साहब ने कहा है, चीफ जस्टिस ने कहा है, हम बहुत मसरूफ हैं इस दौरान, अगले दिन बड़े मसरूफियत के इनके, इमरान खान का केस नहीं सुना जा सकता। अगर ये उसके साथ ये जुल्म करेंगे, क्या हम यहाँ कितनी देर बैठे रहेंगे? हम कितनी देर ये दरवाजे खटखटाते रहेंगे? हम तमीज से आते हैं, हम जजेस की सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम लॉयर कम्युनिटी से पूछते हैं, क्या अदलिया की आज़ादी के लिए 2007 में हम आपके साथ खड़े हुए थे, हमने आपके साथ टीयर गैस खाई थी, सारी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी थी। आज आप अदलिया की आज़ादी और इंसाफ की, रूल ऑफ लॉ के लिए आप क्यों नहीं खड़े होते? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वजह है कि हम ये सुन रहे हैं बातें कि जी ये आपकी एसोसिएशंस को करोड़ों रुपए मिलते हैं और आप चुप करके बैठ जाते हैं? क्या वजह है कि आप पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल डुबोने लगे हैं? आपने नहीं खड़े होना। सारे लेजिस्लेचर्स बाहर आके खड़े हुए हैं। और इससे ज्यादा आप हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं? हम इमरान खान को भी, हम सबको भी आप मजबूर कर रहे हैं, आप हमें मजबूर कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या करें इंसाफ के लिए? आप हमें बता दें। हमने तो तमीज से 2.5 साल से यहाँ पे आके खड़े हो रहे हैं, आज आपके सामने है। सारी दुनिया डेट देते हैं, इन्होंने डेट दी थी जज ने। आज पिछली दफा क्या हुआ? प्रोसिक्यूशन नहीं है। आज क्या हुआ है? ओ जी जज साहब छुट्टी पे चले गए। अब हमें सुबह सारे पाकिस्तान से यहाँ लोग आके खड़े हो रहे हैं, आज आप हमें बता रहे हैं कि जी जज साहब छुट्टी पे चले गए। कल अगली दफा 26 को इंतजार कर लें, हम यहाँ मौजूद होंगे, हम आ जाएंगे। फिर आप ये हमें बताएं कि आज कौन छुट्टी पे चला गया। आपको पता ना यही होना है, सबको पता यही होना है। हम भी दरवाजा खटखटाते रहेंगे। हमने पूरे सबको जजेस को कहा कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे जजेस हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। आप याद रखें, पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है। हम और कहाँ इंसाफ लेंगे? ये बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, वहाँ जा जाके बता रहे हैं जी हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ये तो सारा कोर्ट केसेस हैं, वहाँ पे फैसला होना है। इमरान खान अगर मुजरिम नहीं होंगे तो रिहा हो जाएंगे, मुजरिम हैं, ये बाहर जाके चूरन बेच रहे हैं। हम भी बोलेंगे। हम इस वक्त अदालतों के ऊपर कर रहे थे, अब हम इंटरनेशनली बोलेंगे, हम आवाज उठाएंगे इंटरनेशनली। हमने आज तक कहा कि हम अपनी कौम के साथ, हम पाकिस्तानी 24 करोड़ हैं, हम बेगैरत नहीं हैं, हम अपने लिए खुद खड़े हो सकते हैं। हालात ये हैं कि हम भी अब इंटरनेशनली आवाज उठाएंगे, जो आज तक हमने नहीं। इमरान खान ने चूंकि पाकिस्तान की खुददारी की, खुद मुख्तारी की और इमरान खान को, अब ये जो हमसे सवाल होता है कि आप उनके साथ हैं या नहीं है, मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि जो भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में इमरान खान के लिए आवाज, हम उसके साथ हैं। और अगर ये समझते हैं कि उनका साथ देने से इनको तकलीफ होती है, तो अल्लाह करे इनको और तकलीफ पहुंचे। आप खुल के एहतजाज करें, आप खुल के इमरान खान के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि इमरान खान के लिए आवाज उठाना अपनी इस नस्ल के लिए, जनरेशन के लिए और पाकिस्तान के लिए आवाज उठाना है। वो जो कुर्बानी दे रहा है अपने लिए नहीं दे रहा, वो हमारी नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है।